गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सेट एंड पावर ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है? फैमिली मतलब परिवार, बहुत लोगों का समूह। किसका? सेट्स का समूह होना चाहिए, तो उसे फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। जैसे इफ़ वी हैव अ सेट हुज एलिमेंट आर सेट देमसेल्फ, देन द सेट फॉर्म इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में पी क्यू एलिमेंट है, सी में 5 6 एलिमेंट है। देन सेट एस इज हुज एलिमेंट आर ऑल फैमिली ऑफ सेट। तो एक सेट एस कंसिडर करेंगे जिसमें सभी एलिमेंट होंगे, सभी सेट्स होंगे, मतलब फैमिली ऑफ सेट। इस प्रकार से कह सकते हैं नंबर ऑफ सेट, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सेट क्या होंगे? उस बड़े वाले सेट के फैमिली मेम्बर होंगे। जैसे कोई एक, हमने एक बड़ा सा सेट ले लिया ए, जिसमें ए बी सी डी ई इस तरह से एलिमेंट है। तो इसके बाद हमने एक छोटा छोटा सा सेट बनाया, एक ए का सेट बना लिया, बी का सेट बना लिया, सी का सेट बना लिया, डी का सेट बना लिया, ई का सेट बना लिया, एफ का सेट बना लिया, यहाँ पे मान लिया एफ बी है। तो सबका पेयर पेयर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ए कॉमा बी सेट बना सकते हैं, बी कॉमा सी सेट बना सकते हैं। इस तरह से हम ढेर सारे सेट बना सकते हैं। कितने टोटल होंगे? 2 पावर 6 ऑर्डर के सभी सेट होंगे। सभी नंबर ऑफ सेट पॉसिबल सेट बन सकते हैं। तो इस बड़े वाले सेट का क्या है? ये सब फैमिली मेम्बर है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हमारा यही है कि बड़े वाले सेट से छोटे छोटे सेट जितने बन सकते हैं वो सब क्या उस बड़े वाले सेट के फैमिली मेम्बर कहलाएंगे। तो ये एस क्या है? तो एस क्या है? पूरे फैमिली, उसका बड़ा सेट हो गया तो एस को क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ मेंबर, या फिर बड़ा वाला सेट है तो उसको फैमिली कह सकते हैं, फैमिली ऑफ द सेट। अब पावर ऑफ सेट क्या होता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पावर ऑफ सेट पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, टीचर भी पूछते हैं आपसे, क्योंकि ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती ये टॉपिक, पावर ऑफ सेट होता क्या है। तो आइए उसी चीज़ को देखते हैं। A family of all subset is a given set is called power set. Power set is given by set A is denoted by PA. P और A पावर ऑफ सेट होता है, पावर ऑफ सेट, और NA नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है? तो फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सेट निकालेंगे तभी हमें पावर ऑफ सेट मिलेगा। ठीक है? कैसे? आइए देख लेते हैं। 2 पावर n के ऑर्डर में देखा जाए, 2 पावर n, यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3 है। 2 पावर 3 मतलब कि 8 सेट मिलने चाहिए, 8 सबसेट मिलने चाहिए। क्लियर है? तो देखा जाए तो पहला 5 हो गया, दूसरा 1, दूसरा तीसरा 2, तीसरा 3, फिर 1 2 2 3 3 1 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो गए? 8 हो गए। इन सभी को कलेक्ट करके एक सेट बना लिया जाए तो वही कहलाएगा पावर ऑफ सेट। क्लियर है? इन सभी को कलेक्ट करके एक सेट बनाया गया है। ये जो एलिमेंट है सभी अलग अलग सेट को कलेक्ट करके एक सेट बनाया गया, क्रिएट किया गया है, तो उसी सेट को पावर ऑफ सेट कहेंगे। कुछ रिमार्क दिया है, इट में बी नोटेड एट पी ए इज अ सेट। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? क्योंकि पावर सभी सबसेट को कलेक्ट करके हमने एक सेट बनाया है तो उसको भी हम सेट ही कहेंगे। तो वो पी ए इज ए सेट, ये जो पी ए क्या है? एक सेट ही है। 1 बिलोंग्स टू पी ए, ट्रू। 1 बिलोंग्स टू पी ए, फॉल्स। एंड 1 सॉरी सेट पी ए में क्या हो गया? सभी सबसेट ही बने हैं, सबसेट ही हैं, तो सेट बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट ए में, ना कि कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट ए में। ठीक है? तो पी ए ट्रू होगा। पी ए कब ट्रू होगा? जब वो सेट के फॉर्म में होगा। जब एलिमेंट के फॉर्म में हो तो वो गलत तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो कोई सेट उस पावर ऑफ सेट का क्या हो सकता है? प्रॉपर सबसेट हो सकता है। लेकिन कोई भी एलिमेंट का सेट ले लें तो वो
सॉरी यहाँ पे कह रहा है सेट 1 है, ठीक है, इज अ सॉरी सेट 1 प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट ए, ठीक है, जो कि गलत है। और सही क्या है, जो इसमें से एक एलिमेंट 1 है, 1 क्या है, उस जो एलिमेंट 1 का सबसेट लिया गया है वो सबसेट है किसका, पावर ऑफ सेट ए। ये तो ये ट्रू होगा। और ये वाला पोर्शन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिख के इस फॉर्म में लिखा जाता है। पावर ऑफ सेट को अगर उसको सब प्रॉपर सबसेट फॉर्म में डिफाइन करना है तो इस तरीके से लिख के डिफाइन करेंगे। ये सब छोटे छोटे एग्जाम वो सॉरी कन्फ्यूजन है। आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये सब टॉपिक काफ़ी आपको आगे परेशान करता है कि क्वेश्चन या कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे ऐसे सिंबल दे के, तो आप वहाँ पे नहीं निकाल पाते, तो आपका सॉल्यूशन गलत आता है, आंसर गलत आता है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रॉपर सबसेट उस पावर ऑफ सेट्स ए से डिफाइन करेंगे तो किसी एक को नहीं लेंगे, हम उसको सेट के फॉर्म में लेंगे। तो 1 एक सेट होगा, उस सेट का सेट बना लिए तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सेट हो गया। फाई एंड ए बोथ आर एलिमेंट ऑफ पी ए। फाई भी क्योंकि एक एम्प्टी सेट फाई होता है और ए जो है उस सेट में है, तो ये एलिमेंट तो कह सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है। इफ़ ए इक्वल टू फाइव पी ए इक्वल टू फाइव, अगर ए फाइव हो जाए तो उससे जनरेट होने वाले सेट सभी फाइव होंगे, तो फाइव ही सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इफ़ सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है तो पावर ऑफ सेट में 2 एलिमेंट होंगे। क्लियर है। null set, prove that null set phi n n इक्वल टू p फिर सेट p फिर सेट p phi बराबर 4। हमें बताना है कि ये इसके 4 सेट बन सकते हैं। सबसे पहले हम छोटे को लिखेंगे p इक्वल टू फाइव, p फाइव इक्वल टू फाइव, एक सेट बन गया। p इक्वल टू फाइव फाइव मतलब क्या, एक फाइव खुद सेट है, फिर उसके साथ लेकर हमने एक सेट बना लिया, दो एलिमेंट हो गए। पी ऑफ पी फाइव, तो इसका मतलब क्या, एक तो फाइव था, सॉरी एक का ये एलिमेंट था। अब इन दोनों को लेकर हमें सेट बनाना है, तो इसको कलेक्ट करके सेट बना लिए। टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं एलिमेंट, 1 2 3 4, टोटल 4 सब सेट बन सकते हैं। एक इस कोई सेट या पावर ऑफ सेट फाइव है तो उसके कितने, सॉरी कहने का मतलब ये है कि कोई एम्प्टी सेट फाइव, नल सेट फाइव है तो उसको किस तरीके से अगर इतनी बार लिखा गया है, 3 बार 3 टाइम्स अगर पी करके लिखा गया है तो उसमें कितने होंगे, p प्लस 1 टर्म होंगे, वंस इतने सेट इतने एलिमेंट होंगे इसमें। तो ये आपको याद करके चलना है ये कॉन्सेप्ट। धन्यवाद। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वेन डायग्राम है या फिर यूनिवर्सल सेट है तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।